नमस्ते। आइए देखते हैं कि नवंबर का ये पहला हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। सितारे क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो इस पूरे हफ्ते को समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 4 खास तत्वों में बांटेंगे। इससे हमें सितारों के इशारों को समझने में बहुत आसानी होगी। शुरुआत करते हैं अग्नि राशियों के साथ, यानी मेष, सिंह और धनु। इनके लिए ये हफ्ता पूरी तरह से एक्शन, लीडरशिप और नए मौकों को लपकने का है। बहुत ऊर्जा रहने वाली है। और देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि ये ऊर्जा हर राशि में अलग-अलग तरीके से काम करती है। जैसे मेष राशि वाले कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट। वहीं सिंह राशि वाले दूसरों को साथ लेकर चलने, उन्हें प्रेरित करने पर ध्यान देंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता अपनी पूरी एनर्जी को नए प्रोजेक्ट्स में लगाने का है। बस एक बात का ध्यान रखना है, खास तौर पर पैसों के मामले में। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। जो लोग पहल करेंगे उन्हें फायदा तो जरूर मिल सकता है। अब सिंह राशि वालों को आपको इस हफ्ते नेतृत्व करने और सच में चमकने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि टीम के साथ मिलकर काम करें और बड़े खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और हाँ, अपने अहंकार पर भी एक नजर बनाए रखना अच्छा रहेगा। धनु राशि के लिए तो ये पूरा हफ्ता ही विस्तार का है। कोई यात्रा या कुछ नया सीखना आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। पर हाँ, पैसों के मामले में एक संतुलन बनाकर चलिएगा, क्योंकि अचानक आमदनी के साथ साथ अचानक खर्चे भी आ सकते हैं। तो ये थी अग्नि की बात। अब चलिए पृथ्वी राशियों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उनके लिए क्या है। अच्छा, तो अग्नि की उस तेज ऊर्जा के बाद अब थोड़ा जमीन से जुड़ते हैं और बात करते हैं पृथ्वी राशियों की, यानी वृष, कन्या और मकर। इनके लिए ये हफ्ता स्थिरता, डिटेल में काम करने और धीरे धीरे सदे हुए कदमों से आगे बढ़ने का है। और यहाँ आप पृथ्वी तत्व का असली जादू देख सकते हैं। एक तरफ वृष राशि वाले हैं जो धैर्य के साथ धीरे धीरे कुछ बड़ा बनाते हैं, तो दूसरी तरफ कन्या राशि वाले हैं जो हर छोटी से छोटी चीज को एकदम परफेक्ट बनाने पर ध्यान देते हैं। वृष राशि वालों के लिए इस हफ्ते की सफलता धैर्य और लगातार कोशिश में ही छिपी है, चाहे वो काम की जगह हो या फिर आपकी सेहत। हाँ, पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह जरूर है। कन्या राशि वालों के लिए उनकी जो डिटेल में काम करने की आदत है ना, वो इस हफ्ते किसी सुपर पावर से कम नहीं होगी, खासकर करियर में। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना, ये आपके लिए सबसे अच्छी रणनीति साबित होगी। मकर राशि के लिए ये पूरा हफ्ता लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करने का है। आपका अनुशासन आपकी सीनियर्स को बहुत प्रभावित करेगा और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके भविष्य को और भी सुरक्षित बनाएगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी बात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। चलिए अब रुख करते हैं वायु राशियों की दुनिया का, मिथुन, तुला और कुंभ। यहाँ इस हफ्ते सब कुछ नेटवर्किंग, बातचीत और नए नए आइडियाज के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं कि बातचीत के दो अलग अलग पहलू कैसे काम करते हैं। एक तरफ मिथुन राशि वाले हैं जो अपने शब्दों से विचारों को दूर दूर तक फैलाते हैं। वहीं तुला राशि वाले अपने शब्दों का इस्तेमाल रिश्तों में संतुलन और न्याय लाने के लिए करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, इस हफ्ते आपके शब्द ही आपके लिए नए मौके लेकर आएंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी कहें साफ साफ कहें, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। और हाँ, तनाव कम करने के लिए अपने काम पर फोकस बनाए रखना सबसे अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते अपने काम और अपनी निजी जिंदगी के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और एक और बात, जितने भी जरूरी कागजात हैं उन्हें बहुत ध्यान से संभालिएगा। कुंभ राशि वाले इस हफ्ते सहयोग और नए आइडियाज के दम पर आगे बढ़ेंगे। लोगों से जुड़ना, नेटवर्किंग करना आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा, चाहे वो आपके काम में हो या आपकी निजी जिंदगी में। और अब आखिर में हम गोता लगाते हैं जल राशियों की दुनिया में, कर्क, वृश्चिक और मीन। यहाँ इस हफ्ते सब कुछ आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपकी भावनाओं और आपकी क्रिएटिविटी के बारे में है। यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों राशियाँ अपनी भावनाओं को कैसे अलग अलग दिशा देती हैं। कर्क राशि वाले अपनी ऊर्जा को अपने घर और परिवार की देखभाल में लगाते हैं, जबकि वृश्चिक राशि वाले अपनी इसी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने अंदर एक गहरा बदलाव लाने के लिए करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते की मुख्य चुनौती अपने काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने की है।
अगर खुले दिल से बात की जाए तो पुराने पारिवारिक मुद्दे भी सुलझ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को इस हफ्ते अपनी गहरी सोच और सही रणनीति से सफलता मिलेगी। अपनी तीव्र भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्रिएटिव करना बहुत मददगार साबित हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करने का है, खासकर जब आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हों। रोज बस 10 मिनट का ध्यान करना आपको फोकस्ड रहने में बहुत मदद करेगा। तो हमने सभी राशियों की बात कर ली है। अब इस हफ्ते के लिए एक आखिरी सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इस हफ्ते चाहे आपके पास आग जैसी पहल करने की ऊर्जा हो, पृथ्वी जैसा धैर्य हो, हवा जैसा संवाद करने का हुनर हो या फिर पानी जैसी गहरी समझ, सोचिए कि आप इन सभी ऊर्जाओं का इस्तेमाल अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे कर सकते हैं।